हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आपके जून एग्जामिनेशन जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है और अब आप अपने हॉल टिकट को भी डाउनलोड कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, जून एग्जामिनेशन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम अपियर कर रहे हैं या आप ऑलरेडी अगर इग्नू में एग्जामिनेशन दे चुके हैं, जैसे जैसे एग्जामिनेशन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं जो इग्नू में एग्जामिनेशन होते हैं उनका क्या पैटर्न होता है और कितने वर्ड लिमिट्स में हमें अपने आंसर्स को लिखना होता है, कितने पेजेस में आंसर हमें लिखना जरूरी है जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। सो इस तरह की कुछ कॉमन क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी आपको चैनल पर बहुत से एग्जामिनेशन से रिलेटेड, इग्नू से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में भी आपको बहुत से वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इग्नू एग्जामिनेशन की। सो जून एग्जामिनेशन 7 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। सो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर्स ओपन किए हैं डिफरेंट डिग्रीज के, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं इग्नू एग्जामिनेशन के पैटर्न्स के बारे में और साथ ही साथ उनके वर्ड लिमिट्स के बारे में। सो क्या वर्ड लिमिट्स मैटर करती है? सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर इग्नू एग्जामिनेशन में आपको वर्ड लिमिट दी गई है, अगर आपको बताया गया है कि आपको कितने वर्ड्स में अपने आंसर्स को लिखना है, आपको क्या लगता है कि क्या ये इंपॉर्टेंट है? फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन पेपर में आपको वर्ड लिमिट मेंशन करके बताई गई है, जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन पेपर की बात करें जो कि BECE 214 क्वेश्चन पेपर है, भारत में कृषक विकास। सो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और शब्द सीमा वर्ड लिमिट है आपकी 500 to 600 वर्ड्स। सो 20 मार्क ईच का क्वेश्चन है। 20 मार्क ईच क्वेश्चंस में भी आपकी जो वर्ड लिमिट है वो डिफर करती है। जैसे कि इसमें आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए बताए गए हैं। सो कई जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स 20 मार्क में, उनमें आपको 400 वर्ड्स की भी वर्ड लिमिट बताई जाती है। 400, 500, 600, सो इस तरह से वर्ड लिमिट्स आपको बताई जाती है। सो अगर क्वेश्चन पेपर में मेंशन है तो कहीं ना कहीं ये मैटर करती है, तभी मेंशन है। सो अगर आप वर्ड लिमिट्स की बात कर रहे हैं तो वो बहुत जरूरी है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपके या फिर मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका 12 मार्क ईच का क्वेश्चन है या फिर 10 मार्क ईच का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें 5 या 6 मार्क के क्वेश्चन की तो यहाँ पर 100 वर्ड लिमिट बताई गई है। सो क्वेश्चन पेपर में ही आपको वर्ड लिमिट मेंशन करके दी गई है। सो वर्ड लिमिट बेहद इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक ही क्वेश्चन में बहुत समय लगा देंगे, अगर आप वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं करेंगे, सो आप एक ही क्वेश्चन को कंप्लीट करने में ज्यादा समय लगाएंगे तो उसका ड्रॉबैक भी है। फर्स्टली, एग्जामिनर हो सकता है आपका पूरा आंसर ही ना पढ़े, अगर आप लिखते ही चले जाएंगे। सो एग्जामिनर को भी पता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो वो आपका इतना लॉन्ग आंसर रीड ही नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी एज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने अपने मन से बातें बनाकर इसमें लिखी हैं। अगर सेकंड मेजर पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स, जब आप एक ही क्वेश्चन में ज्यादा समय लगा देंगे तो जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए डेफिनेटली आपको समय कम मिलेगा और हो सकता है कि आपका कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आता है और जो कोई 12 या 6 मार्क का क्वेश्चन है या हो सकता है 20 मार्क का ही ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो वो आपका रह जाए, आप उसे लिख ही ना सके, आपके पास इतना समय ही ना बचे। क्योंकि जितने भी नए स्टूडेंट हैं उन्हें मैं यहाँ पर जरूर मेंशन कर दूं फ्रेंड्स, इग्नू में जो आपको मार्क्स और टाइम लिमिट्स बताई गई है वही फाइनल होती है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एंड सेकेंडली, आपको इग्नू में कोई भी स्पेयर आंसर शीट नहीं दी जाती। जो आंसर शीट आपको एक बार मिलती है उसी में ही आपको अपना आंसर पूरा लिखना होता है। सप्लीमेंट शीट्स आर नॉट अलाउड और नॉट गिवन इन इग्नू एग्जामिनेशन। तो इसी तरह से इस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, पैटर्न की बात करते हैं फ्रेंड्स। कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो यहाँ पर 2 आवर्स का समय है, 50 मार्क का ये एग्जामिनेशन है। क्लियर? सो इसमें आप देखिए किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। सो ये 10 मार्क ईच है, इसमें से 2 आपको करने हैं, तो ये अनिवार्य है। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अनिवार्य है, व्याख्या करनी जरूरी है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जो यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, सो उसमें से आप किन्हीं भी 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। टोटल आपको 4 प्रश्न करने हैं जो कि 50 मार्क का आपका 50 मार्क का ये क्वेश्चन पेपर है। सो ये इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। मान लीजिए अगर आप इन इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ेंगे और आप फर्स्ट क्वेश्चन छोड़कर बाकी कोई 4 क्वेश्चन कर देंगे या 5 क्वेश्चन आप कर देंगे अपनी मर्जी से, तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ उसी के मार्क्स मिलेंगे जो आप वैलिड आंसर्स लिखेंगे और वैलिड क्वेश्चंस को ही आपको अटेम्प्ट करना है। इस तरह से जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका 3 आवर्स का एग्जाम है, BHDE 141 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये 100 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए 3 व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपको 3 into 12 मेंशन किया
गया है, 12 मार्क ईच है। सो ये आपका पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का। यहाँ पर आपको 20 मार्क का नहीं 16 मार्क का क्वेश्चन दिया गया है। सो ये डिफरेंट हो सकता है, ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स। इसीलिए हम हमेशा आपको अपनी हर एक वीडियो में जरूर बताते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में अगर आप देखेंगे और चेक करेंगे तो आप रिपीटेटिव क्वेश्चन या फिर टॉपिक पता कर सकते हैं। इग्नू एग्जामिनेशन में रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, टॉपिक्स आते हैं, तो आप उनका जरूर ध्यान रखें। सेकेंडली, आप जब क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करेंगे तो आपको पता रहेगा कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने मार्क्स में आपको लिखना है, ताकि आप अपना आंसर उसी तरह से फॉर्म कर सकें और आप प्री प्रिपेयर्ड रहें अपने आंसर्स को लिखने के लिए। अब इस एग्जामिनेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखिए 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर है आपका, 3 आवर्स आपको दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 2 पार्ट्स हैं और 10 मार्क के 2 पार्ट्स हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स, इसमें कोई 2 आपको टॉपिक हैं जिनमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, तो मतलब 5 मार्क ईच का आपका टॉपिक हो गया। एंड सेकंड पार्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट, तो 10 मार्क का है ये और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 10 आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको ये सभी करने हैं। सो इट डायरेक्टली क्लैरिफाइज कि जो आपका हर एक पॉइंट है वो 1 मार्क ईच कैरी करता है। सो यहाँ पर देखिए 5 into 2 मेंशन किया गया है। सो कोई भी 2 आप करेंगे, सो 5 into 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से आपको इसे करना है। सो आई होप कि अब आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। और जो ये नोट है फ्रेंड्स, ये पढ़ने जरूरी है। अगर आप इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप एक बड़ी गलती कर सकते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रह जाएगा। 20 मार्क, 10 मार्क, इवन 5 मार्क का भी अगर क्वेश्चन अगर आते हुए आपको रह जाए, सो सीरियसली बहुत दुख होता है स्टूडेंट्स को, या किसी को भी बहुत दुख होगा कि मुझे ये आंसर आता था और मैं ये नहीं कर पाया या मुझे इसके मार्क नहीं मिले। यहाँ पर आप देखिए इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। एग्जामिनेशन है BANC 131 एंथ्रोपोलॉजी एंड रिसर्च मेथड्स की यहाँ पर बात हो रही है। सो यहाँ पर अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क, चूज एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। सेक्शंस भी होते हैं यहाँ पर, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में से हर एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन जरूर करने हैं। ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए के ही सारे क्वेश्चन कर दिए या सेक्शन बी में से कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, ऐसा आपको नहीं करना। एंड देन वर्ड लिमिट यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 20 मार्क का क्वेश्चन भी 400 वर्ड्स में आपसे पूछा जाता है और आपसे यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा गया है 500 to 600 वर्ड्स में। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब 500 to 600 वर्ड्स में या 400 वर्ड्स में आपको 20 मार्क का अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको कितने पेजेस लिखने हैं। सो फ्रेंड्स अगर 20 मार्क्स आपको यहाँ पर 400 मेंशन किया गए हैं वर्ड लिमिट, तो आप इजीली 4 पेजेस लिख सकते हैं। और जैसे कि इस एग्जामिनेशन में आपसे 500 to 600 में पूछा गया है तो आप 5 पेजेस भी लिख सकते हैं। तो आपको ये चीज अपने आप ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं इसमें, जबकि ये बहुत ही एक आसान बात है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि आप इसमें कितना और क्या लिख सकते हैं। अपने आंसर में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को शामिल कीजिए। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आप लिखिए उसमें और उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह से आप अपने आंसर्स को लिखिए और वर्ड लिमिट्स का जरूर ध्यान रखिए। और जो आपके एग्जामिनेशन में नोट मेंशन किया गया है उसे भी जरूर रीड कीजिए। अगर आप चाहते हैं आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इजीली एनालाइज कर लें और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर सकें, सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी gulibaba.com। जी हाँ फ्रेंड्स, gulibaba.com से अगर आप हेल्प बुक अपने लिए परचेज करते हैं तो आपकी जो मेहनत है क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने की वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जब गुलीबाबा की बुक आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बुक में ही मेंशन किया जाता है। बुक का पैटर्न ही ऐसे बनाया गया है जिसमें आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मेंशन किए जाते हैं। क्वेश्चंस के सामने ही आपको उनकी रेफरेंस मिल जाएगी और लेटर ऑन आपको बुक के एंड में भी फ्रेंड्स ये चीज देखने को मिलेगी, जहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं और इजीली मैच कर सकते हैं। सो आपको खुद सर्च नहीं करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आंसर्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आप इजीली मैच भी कर सकेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो जून 2023 में आया है तो उससे पहले क्या ये दिसंबर 2022 में आया है या फिर ये जून 2022 में आया है। सो इस तरह से आप इजीली इसे मैच कर सकते हैं। और डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको बुक अवेल कराई जा रही है। सिंपली मेन्यू बार पर आपको जाना है और यहाँ से आप अपनी डिग्री प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं और अपने लिए प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ओके, सो जो ये स्टूडेंट्स आपकी क्वेरी थी रिगार्डिंग वर्ड लिमिट एंड रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पैटर्न, आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।